डियर स्टूडेंट्स, एनवस्ती वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल 1 की क्वेश्चन 101 टू 110 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 101 से। 101 अपने को बोल रहा है द रेडी ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर 3s 3p एंड 3d इलेक्ट्रॉन्स आर इन द ऑर्डर। तो हमारे पास रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट की जाती है वो अपने को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो हमारा रिजल्ट होता है, कंक्लूजन जो होता है, वो हमारा क्या होता है, उस कंक्लूजन के बेसिस पे यदि हमारे पास n की वैल्यू सेम है, देन जैसे जैसे l की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगी वो भी इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पर अपन यदि n की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, तो l की वैल्यू 0 1 2 यानी एस पी डी के बेसिस पे देखें यहाँ पर 3s 3p 3d। तो हमारे पास रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 3s की सबसे ज़्यादा होगी, देन 3d की, देन यहाँ पर ये रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है जैसे जैसे l की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हमारा कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा कि रेडियस 3s के लिए सबसे ज़्यादा, फिर 3p के लिए, फिर 3d के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 102 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लोजनेस ऑफ 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स ऑफ न्यूक्लियस इज। तो न्यूक्लियस के पास में कैसे होगा, तो जैसे कि एनर्जी लेवल अपन डिसाइड करते हैं n की वैल्यू से, बट l किसी भी n वैल्यू ऑर्बिट में नंबर ऑफ सबसेल कैसे डिसाइड करते हैं, 0 to n-1। ठीक है, तो इनके जो सबसेल्स होते हैं उसमें जैसे जैसे l की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही एनर्जी भी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की जो भी उस सबसेल में। तो लेट से यहाँ पर n की वैल्यू आपने 3 रख दी, तो 3 में हमारे पास पहला सबसेल 3s होगा, फिर 3p होगा, फिर 3d होगा। अब अपन ने इसी ऑर्डर में क्यों रखा है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लेट से 3s में वो 3s से 3p में चला गया तो उसकी एनर्जी बढ़ी। तो एनर्जी कब बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉन अपने पास न्यूक्लियस से दूर जाता है। तो यहाँ पर ये इससे दूर जाता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे कम एनर्जी किसकी है, 3s की है, क्योंकि l की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, फिर 3p की, फिर 3d की। तो इससे एनर्जी लेस होने से अपन कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि 3s सब और सबसेल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर है। तो क्लोजनेस का ऑर्डर अपन लिखेंगे 3s ग्रेटर देन 3p देन 3d। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 103 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स। टोटल नंबर ऑफ नोड्स अपने पास होते हैं n-1 के बराबर, जहाँ पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर 6s के लिए अपन टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6-1 विच इज़ 5। और यहाँ पर यदि 5d के लिए निकालते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5-1 इक्वल टू 4। इसी तरह से आप 4f के लिए निकालते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 4-1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो ऑर्डर हो जाएगा वो इसी तरह से होगा जो ऑप्शन बी में मैच करेगा, 6s में सबसे ज़्यादा, फिर 5d में, फिर 4f में। ठीक है, नेक्स्ट है 104 इफ़ द सब्सिडरी क्वांटम नंबर ऑफ ए सब एनर्जी लेवल। तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल होता है किसी भी ऑर्बिट का उसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं n से, बट इसी n में कुछ सब एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, उन सब एनर्जी लेवल्स को अपन l से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सब एनर्जी लेवल हमारे पास l इज इक्वल टू 4 है। तो l इज इक्वल टू 4 होने पे अपने को नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पता करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल जो हो जाएंगे वो कितने होते हैं, 2l + 1। l की वैल्यू 4 दी हुई है तो 2 × 4 + 1, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 105 विच 2 ऑर्बिटल्स आर लोकेटेड अलोंग द एक्सिस एंड नॉट बिटवीन द एक्सिस। तो हमारे पास px py pz यदि दिए हुए हैं तो वो सभी अलोंग द एक्सिस होते हैं, जैसे कि px अपने पास है। ठीक है, ये x एक्सिस है तो ये px ऑर्बिटल हो जाएगा अलोंग द एक्सिस। इसी तरह से यदि आप d ऑर्बिटल्स में देखें तो d ऑर्बिटल्स में dx² - y², यहाँ पर ये x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस, तो ये dx² - y² और यहाँ पर dz², ये हमारे पास अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हो जाएंगे।
तो पी एक्स हो सकता है या पी वाई हो सकता है, पी जेड हो सकता है। तो ऐसा कम्बिनेशन अपने के पास देखें तो यहाँ पर डी एक्स वाई नहीं होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो होते हैं वो एक्सिस पे नहीं होते। इस तरह से अपने पास ऑर्बिटल डायग्राम आएगा। तो अपने को ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 106। इन ए सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स टू रिटेन सिमिलर स्पिन्स एज फार एज पॉसिबल्स। तो हमारे पास इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? इसका मतलब ये है कि हमारे पास पी सब सेल है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स है, इन तीनों ऑर्बिटल्स में अपन इलेक्ट्रॉन पहले 1 1 करके भर रहे हैं और वो भी सेम स्पिन के। तो इसका मतलब क्या है कि बिफोर पेयरिंग अपन ने सारे ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन से भर दिया। तो ये अपना फॉलो कर रहा है किसको? हुंस रूल को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 107। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कुड एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम के लिए देखें तो हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर s में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने, 2s में भी देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बट p में अपन देखते हैं तो p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भराकार है। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं अपन? हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, जिसके तहत अपन 3 इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले इन तीनों ऑर्बिटल्स में 1 1 करके भरेंगे, देन यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा तब पेयरिंग करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 108। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसके अलावा क्या स्टेटमेंट हो सकता है कि इन दोनों किसी भी एटम में, एनी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी सारे के सारे ऑल 4 क्वांटम नंबर्स मस्ट नॉट बी सेम, मस्ट नॉट बी सेम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट बी इक्वल। ये हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 109। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। तो जैसे जैसे n प्लस एल की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे एनर्जी भी हमारे पास इंक्रीज होती जाती है। तो सिंपली अपने को n प्लस एल कर लेना है। यहाँ पर 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 3 7 हो जाएगा और 5 + 0 5 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा n प्लस एल की वैल्यू अपने पास यहाँ पे दी हुई है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 110। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द 4 क्वांटम नंबर इज़ फॉल्स। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं n गिव्स आइडिया ऑफ द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बजाय यहाँ पर यदि ऑर्बिट ज़्यादा होता तो करेक्ट होता ही, ठीक है। बट इसके लिए भी आप कह सकते हो कि मेनली जो n है वो हमारे पास साइज को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास l जो होता है वो शेप को रिप्रेजेंट करता है, m जो होता है वो हमारे पास ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर m के लिए क्या बोला गया है कि ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।